हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ते रहो, अच्छा करते रहो। अभी स्कूल खुलने का कोई चांस नहीं, बहुत दिन है आपके पास। कम से कम आप 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 1 बायो और कम से कम 2 या 3 चैप्टर आप मैथ्स के क्लियर कट कर डालो। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा है बेटा। 9th क्लास है, बड़ी क्लास है। 9th से ही 10th का बेस बनेगा। अगर आपने 10th में बहुत अच्छा करना है तो 9th में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी से मेहनत करते रहो और साथ साथ चलते रहो, मेरे वीडियो देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। और यहां देखो, आज मैं आपको क्लास 9th का फिजिक्स का टॉपिक कराने वाला हूं। आज हम करेंगे फिजिक्स की, आज हम करते हैं बेटा फिजिक्स के हम करेंगे आज डेरिवेशंस। क्या करेंगे हम? डेरिवेशन। अब सर ये डेरिवेशन बोल रहे हो आप, डेरिवेशन बोल रहे हो, डेरिवेशन होती क्या है? एक्चुअली में फिजिक्स में डेरिवेशन का मतलब होता है फॉर्मूला प्रूव करना कि फॉर्मूला कहां से बने। आज हम 3 इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो मोशन होता है, मोशन मैंने आपको पढ़ा रखा है ना? नहीं तो मेरे पिछली वीडियो देख लेना और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। उस मोशन की 3 इक्वेशन की डेरिवेशन। एक क्वेश्चन पक्का आता है, कभी 4 मार्क्स का आता है, कभी 5 मार्क्स का आता है, तो पक्का एक डेरिवेशन जरूर आएगी, ठीक है बेटा? तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है, यानी फिजिक्स की भाषा में ये 3 फॉर्मूले हैं और इन 3 फॉर्मूलों को हमने ड्राइव करना है। ड्राइव मतलब प्रूव करना है कि है क्या। अब हम 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है इसमें 3 फॉर्मूले। हमारे पास जो पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या क्या चीजें मैं बताता हूं। v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a माने होता है एक्सेलरेशन। और t मींस आपको पता है, t मींस होता है टाइम। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। कैसे? मैं बोलता हूं कि भाई मैं आज सुबह सुबह ना 10 की स्पीड से जा रहा था, 10 की स्पीड से भाग रहा था, अचानक कुत्ता मेरे पीछे आ गया और मैंने स्पीड कर दी 50 की। अब क्या हुआ? मेरी 10 की वेलोसिटी थी, कुत्ता मेरे पीछे आया, फिर आए 50 की वेलोसिटी। तो जो 10 हुआ वो इनिशियल हुआ और जो 50 हुआ वो क्या हुआ हमारे पास? फाइनल। ये बात आ गई समझ में? या मैं बोलता हूं कि भाई मैं 50 की स्पीड से भाग रहा था, अचानक मेरे को ना एक उधर से पुलिस वाला आता दिख गया, तो मेरी वेलोसिटी कम हो गई और मैं 10 की वेलोसिटी से भागने लग गया। तो जो मैं पहले भाग रहा हूं जिस स्पीड से, वो हमारे पास इनिशियल, जो बाद में आई वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। ये तो क्लियर हो गई, इनिशियल और फाइनल। अब एक्सेलरेशन मैंने पहले बता रखा है। एक्सेलरेशन होता है, ए से डिनोट करते हैं, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी, है ना? वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। जैसे मैं पहले 10 की स्पीड से भाग रहा था, फिर 50 की गई, तो 50 में से 10 माइनस कर दो, 40 का चेंज आया। तो वो जो चेंज आता है उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये तो मेरे को पता चल गया। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर। ये भी वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये भी हमारे पास मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ये तो ऐसा यूनिट हमने पीछे भी पढ़े थे, ठीक है? अब चलते हैं हम कि सर फिर डेरिवेशन कराओ। इसके डेरिवेशन कराते हैं सर। डेरिवेशन आपके पास 2 मेथड से आते हैं। एक आती ग्राफिकल मेथड और एक आती है हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल हम ग्राफ बना के कराएंगे, ठीक है? ग्राफ में, इसमें जो ग्राफ बनता है वो हमेशा बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बनता है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे बनता है, क्या क्या होता है, सब क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा ग्राफ बना के चलेंगे। एक नॉर्मल एक ग्राफ हो गया। इस ग्राफ में मैंने यहां पर सोच लिया कि यहां पर जो है वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। और इस वाली एक्सिस पे टाइम। हमेशा नीचे वाली जो एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, वहीं पे टाइम लिया जाता है। ऊपर चेंज हो जाता है, वेलोसिटी, स्पीड, अलग अलग चीजें ली जाती है। तो ये मैंने मान लिया यहां पर वेलोसिटी यहां पर 0 है, यहां पर टाइम मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहां वेलोसिटी 10 की वेलोसिटी, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60 की, ये वेलोसिटी चलती जा रही है। सिंपल ग्राफ बनाया मैंने।
अब मैंने माना कि मैं एक इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा, मैंने मान लिया ये 10 है, 20 में 20 की वेलोसिटी से जा रहा था, कितने की वेलोसिटी से, फिर मैंने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई और यहां तक बढ़ गई। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। तो मेरी वेलोसिटी फिर यहां इतनी होगी, इसके बराबर होगी 50 के बराबर, मैं 10 की वेलोसिटी से गया और 50 के बराबर हो गई। अब इसको सीधे स्ट्रेट नीचे ले आओ, इसको सीधे इधर ले जाओ, इसको सीधे इधर ले जाओ, ये आपने करना है। इनका नेमिंग कर दो, यहां लिखा ए, यहां हुआ बी, यहां हुआ सी, यहां डी, इसका नाम दे दिया ई और इसका नाम दे दिया मैंने एफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहे थे, फिर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और यहां तक पहुंच गई। ठीक है, अब यहां से ये 10 20 ये वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, यहां से यहां तक इनिशियल आ गई ना बेटा, ये वाली दिख रहा है आपको। तो ये वाली वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल आ गई, तो यह यू लिख सकता हूं मैं, यू इनिशियल वेलोसिटी, यानी ए एफ जो आ गए हमारे पास वो आ गई यू, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी यहां पहुंची 50, तो 0 से 50 पहुंची, तो यहां से और यहां तक पूरा हमारे पास आ गया क्या, v आ गया फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास सी बी या बी सी हमारे पास क्या आ गई, क्या आई, v आ गई, आगे बी सी हमारे पास, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी यहां से यहां तक v है, यहां तक आ गया। अब यहां पर एक चीज गौर से समझो, जो ये सीई है, सीई प्लस बी सी, तो मैं अगर बात करता हूं सीई प्लस बीई मिलाकर हो जाएगा बीसी, समझे, ये प्लस ये इक्वल टू यहां से यहां तक आ गया। अब हमारे पास सीई कितना है, सीई मेरे को नहीं पता, तो मैंने सीई तो ऐसे ही रखा, प्लस बीई कितना है, देखो बीई इतना होगा जितना ये होगा, ये बराबर होगा इसके बराबर होगा, तो ये यू है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक यू हो जाएगा, तो यहां लिखा यू। और बीसी हमारे पास यहां से यहां तक कितना बता रखा मैंने तुम्हें, ये वी, यानी सीई की वैल्यू आ गई v माइनस यू, ये चीज समझ में आई, ये सी मेरे पास आ गया v माइनस यू, यहां तक आ गया। अब भाई ये जो हमारे पास है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, 2 शर्त, कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन तभी हो सकती है, पहली शर्त जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही हो, तो पहली शर्त तो ठीक है, बॉडी क्या है, स्ट्रेट पाथ पे है, बॉडी यहां से जा रही है और यहां तक जा रही। अगर कर्व वाला पाथ हो तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकल सकती, पहली शर्त पता चल गया, बॉडी शुड बी मूव इन स्ट्रेट पाथ। दूसरा है द एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां तक आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम एक्सेलरेशन कराया था मैंने, इसका हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, मैंने जब एक्सेलरेशन समझाया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। जैसे मैंने बोला 10 की वेलोसिटी से जा रहा, फिर 50 हो गई, तो 50 माइनस 10 और अपॉन में टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वेलोसिटी देखो पहले इतनी वेलोसिटी थी, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा था, फिर यहां से यहां तक हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी, इसमें से ये हम क्या कर देंगे माइनस, ये वाला चेंज आया, पता चल रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी यहां तक इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी में हमारे पास आएगा जितना ये था, समझ रहे हो आप लोग, तो यहां पर आया बी सी, में से हम क्या माइनस कर देंगे, बीई माइनस करा और अपॉन में आया टी, टाइम यहां से यहां तक का कितना हुआ, हमने मान लिया टी टाइम मान लिया। तो A इक्वल टू बी सी, यहां से यहां तक क्या है बेटा हमारे पास, ये V माइनस बीई, यहां से यहां तक क्या है हमारे पास U और अपॉन में T, ये बात आगे समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा इसको, तो आया V माइनस यू इक्वल टू AT, क्रॉस मल्टीप्लाई V1 जब V, U इक्वल टू AT। अब V की जो वैल्यू आएगी वो आई AT प्लस U इधर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू U प्लस AT, आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नोट डाउन इट, फिर सेकंड कराते हैं। हम करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने पहले करी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नोट कर लो एक कॉपी पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, याद रखना। अब हम कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम होता है पोजीशन टाइम रिलेशन। भाई ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है, ड्राइव पोजीशन टाइम रिलेशन विद ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मैंने ड्राइव करके लाना है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, पहले मैं बता दूं यहां पर S क्या क्या है। S हमारे पास
या तो डिस्टेंस बोल सकते हो या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, मीटर। यू आपको पता ही चल गया क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड। टी आपको पता ही है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेकेंड होता है। हाफ का मतलब हाफ हुआ। ए आपको पता चल गया एक्सेलरेशन, और यूनिट हो गया इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी आपको टाइम पता चल चुका है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से पहले आपने एक चीज समझनी बड़े गौर से कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी बनता है, जैसे मान लो ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के एक्स एक्सिस पे जो आता है एरिया, यही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। चाहे कैसा भी बन रहा हो, सपोज दैट मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये बन गया हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां से और यहां तक जो आएगा ये सब एरिया आ जाएगा। चाहे मानो मैंने ऐसे बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बना दिया, तो ये वाला पार्ट एरिया आ गया। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो एरिया होता है, वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी यहां से यहां तक जा रही है इसकी, तो इसके अंडर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है जो एक्स एक्सिस पे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट। यहां तक आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां से शुरू करूंगा, मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका एरिया ये वाला, यही बताया था मैंने, ये वाला एरिया, इसका एरिया आ गया डिस्प्लेसमेंट अंडर दिस। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, हम किसका एरिया ले रहे हैं, ए बी सी डी, इसका एरिया ले रहे हैं। पता चल गया सबको। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर देते हैं। अब इसके एरिया को मैं दो पार्ट में डिनोट कर रहा हूं। देखो इसका एरिया, एक तो यहां पर रेक्टेंगल और एक क्या है, ट्रायंगल। दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल और एक क्या है, ट्रायंगल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको दो पार्ट में ले रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट जो दिख रहा होगा आपको, ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दे रखा होगा। एस का एस, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, और ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एस का एस, इसकी जो लेंथ है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमारे पास ये दिख रही टी, तो मैंने यहां लिख दिया टी इंटू में, ये इसकी ब्रेथ दिख रही है, तो ये क्या है, यू आ गया, प्लस हाफ का हाफ, ट्रायंगल का बेस ये वाला है ट्रायंगल का, ये तो ये कितना, यहां से यहां तक टी, तो ये आया टी। और हाइट इसकी ये वाली है, तो ये हाइट कैसे आई थी भाई, मैंने बताया था, यहां से यहां तक यू है, ये पूरा वी है, ये यू है। तो पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। तो ये हमने पीछे भी निकाला था, तो ये आया था हमारे पास v माइनस यू। पीछे भी बताया था मैंने कैसे आया, पता चल गया। पूरा ये v है और इसमें से u माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा v माइनस यू, आ गया। तो s इक्वल टू ये आया ut, आ गया, हाफ का हाफ आया, t का t आया। अब यहां पर v माइनस यू की वैल्यू पुट कर दोगे, यहां पे लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ v माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो मैंने पीछे कराई थी, वहां पर देखो एक जगह लास्ट में आएगा v माइनस यू की वैल्यू 80 है। v माइनस यू की वैल्यू क्या है, 80। पता चल गया, जो पीछे कराया था v माइनस यू की जगह क्या था, 80, इससे पिछले क्वेश्चन में। तो यहां v माइनस यू की जगह मैंने क्या रख दिया, 80 रख दिया। तो यह है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। पता चल गया सबको बेटा। v माइनस यू की वैल्यू 80, समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं मैं। वहां पर ये था ना, देखो v माइनस यू इक्वल टू 80 आया था एक जगह, फिर हम u को इधर ले गए तो v इक्वल टू क्या बन गया था, u प्लस 80। और यहां से v माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, पिछले वाले क्वेश्चन से। तो अगर पेपर में आता तो सर दोनों करने पड़ेंगे, नहीं, अगर ये आएगा तो दोनों नहीं करने पड़ेंगे, बस ये साइड में लिख देंगे हम कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b माइनस ई फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें कि अगर ये आ गया तो ऐसे लिख दो v माइनस यू इक्वल टू 80। ये तो दे रखा है हमारे पास, है ना भाई, कहां से दे रखा है, v इक्वल टू यू प्लस 80 दे रखा है, और v माइनस यू इक्वल टू क्या है, 80। ऐसे भी डिनोट करके दिखा सकते हो। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब करते हैं हम थर्ड वाली, ठीक है बेटा। हाँ बच्चों, उसके बाद आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसलिए इसको बोल देते हैं पोजीशन। एस हो गया डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, पोजीशन हो गई उसकी, और वेलोसिटी दे रखी है। इससे पहले वाले को हम टाइम क्यों बोलते थे, पोजीशन टाइम, क्योंकि हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें क्या आता था, टाइम आता था। ऐसे बनते हैं इनके, ठीक है। अब एस वी आपको पता ही है, वी लिखने की जरूरत नहीं, वी क्या होता है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी है, और यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड। यू भी आपको पता ही क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं, इससे पहले में लिख चुके हैं हम। 2 का 2, ए हमारे पास एक्सेलरेशन और एस हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको भी मैं वैसे ही लूंगा कि जो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वेरी गुड, बिल्कुल वही ग्राफ बनेगा तीनों में। तो फिर मैं दोबारा लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। मैंने ए बी सी डी का एरिया लिया, ए बी सी डी का, ठीक है बेटा। इसको मैंने लिखा एस से, और एरिया ऑफ ए बी सी डी, देखो भाई एरिया ऑफ ऐसे जो बनता है ये ट्रेपेजियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। इसकी हाइट ए वाली होती है, ये पैरेलल साइड को मैंने ए और बी मान लिया। तो अगर आपको याद होगा थोड़ा 8th का, तो एरिया जो ट्रेपेजियम का हाफ इंटू में हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड। तो मैं यहां लिख दूंगा एरिया ऑफ, ये मेरे पास बना ट्रेपेजियम, ठीक है जी, एस का एस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट। देखो ये वाला ट्रेपेजियम थोड़ा टेढ़ा करके देखो तो हाइट इसकी ये वाली हो गई, या ये वाली मान लो, है ना। तो हमने यहां पे ले लिया ए ई, और सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये ट्रेपेजियम ने टेढ़ा बना है, इसको ऐसे घुमाएंगे हम। बोर्ड को तो घुमाओ, बोर्ड को घुमा के दिखाऊं क्या, अरे कॉपी घुमा लो बेटा। इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो पैरेलल साइड यहां पर आई ए बी, और यहां पर आ गए हमारे पास सी डी। तो एस का एस, हाफ का हाफ, ये जो ए ई है यहां से यहां तक ये है टी, तो यहां पर आया टी, और ये वाला पार्ट ए बी हमारे पास है यू, और ये सी डी वाला पार्ट हमारे पास है वी। यहां तक आ गया आप लोगों को समझ में। अब इस इक्वेशन में टी नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, टी, क्योंकि ये होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, टी हटाना हमने। तो मैं वहीं से लूंगा, कहां से लूंगा मैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो हमारे पास क्या होता था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, है ना। तो मैं यहां से टाइम की वैल्यू निकालूंगा तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो टाइम की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन ए। मैंने यहां से टाइम निकाल लिया। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू रख दे s इक्वल टू हाफ, और बेटा t की वैल्यू हुई v माइनस यू अपॉन ए। दिख रहा है, देख लो बेटा, जूम करके देख लो, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहां पर लिखा v माइनस यू अपॉन ए, और यहां पर आ गया v प्लस यू, है ना। आधे बच्चे बोल रहे सर गलत हो गया, v प्लस यू प्लस v, आपने v प्लस यू, बात एक ही है बेटा, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, रिलैक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, s का s, हाफ का हाफ, और देखो जब मल्टीप्लाई होते हैं ब्रैकेट तो ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे होता है। तो यहां फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, मैथ का फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बताओ मेरे को, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a आ गया। तो s इक्वल टू आया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आया। और अगर ये आ गया तो v स्क्वायर को यहीं रखो, ये आएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो हमने अभी करे इस वीडियो में वो करे ग्राफिकल मेथड, नेक्स्ट वाले में कराऊंगा एल्जेब्रिक। दोनों सीखने किसी से भी आ सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी जरूर पक्का, नहीं तो आप बस इस वीडियो का नाम चेंज कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर करना ना भूलें, और गुड नाइट।